हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। ठीक है, जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था कि मैं जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के वे सारे सोल्व कराऊंगा। तो आज मैं पहला पेपर सोल्व कराने वाला हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का 28 जनवरी 2019 का पहला पेपर है। और इसके फर्स्ट पार्ट में हम जीएस कवर करेंगे सारे, जिसमें टॉपिक होते हैं जीएस के, हिंदी के, मैथ के, रीजनिंग के। जो भी पेपर पूरा जो 28 जनवरी 2019 में आया था उस पेपर को पूरा सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाग फर्स्ट में सामान्य ज्ञान है, और जितने भी इसके क्वेश्चन आए थे वे सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेले का आयोजित किया जाता है। चार ऑप्शन है आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। चार ऑप्शन है, चारों में से एक हमें जो चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा शहर है जिसमें भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो इसमें सबसे लंबी नहर कौन सी है उत्तर प्रदेश में, आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर या निचली गंगा नहर। तो जो इसका राइट आंसर है शारदा नहर है। और ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। उत्तराखंड जो है किस वर्ष जो अस्तित्व में आया था, यानी कि उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ था। इसमें चार ऑप्शन है, 2000 में या 2016 में, 1991 में या 2011 में। तो इसका राइट आंसर है 2000 में। 2000 में जो उत्तराखंड का अस्तित्व हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1930 में सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता था, तो किसके लिए जीता था। 1930 में सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता था, किसके लिए जीता था। तो इसका राइट आंसर हमें देना है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, साहित्य के संदर्भ में, शांति में, भौतिक शास्त्र में या अर्थशास्त्र में। तो इसका जो राइट आंसर है भौतिक शास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में सीवी रमन को। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब है एक कविता के रूप में 10 नीतिक कथाओं का संग्रह है। तो इसमें चार ऑप्शन है, एन इक्वल म्यूजिक, बिस्टली टेल्स, द रिवर अर्थ, समर रेक्विन। तो इसमें जो चार ऑप्शन है चारों में से एक हमारा ऑप्शन राइट है। तो इसका जो बोर्ड ने जो आंसर दिया था ऑप्शन नंबर बी दिया था कि बिस्टली टेल्स जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। तो चार ऑप्शन है, 1 नवंबर 1994 में, चल मर्दाने, दो चट्टाने या अग्निपथ। चार ऑप्शन है, चारों में से एक जो आंसर सही है। तो इसमें हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता थी अग्निपथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। तो इसका जो आंसर है सभी को पता होना चाहिए। कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह परिसंचय की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक कंप्यूटर वैर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। चार ऑप्शन है, कॉन्फिकर, स्टक्सनेट, जियोस या सेंसर। चार ऑप्शन है, चारों में से कोई जो ऑप्शन है राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है स्टक्सनेट, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच, तमिलनाडु और श्रीलंका में मन्नार जिले के बीच में मौजूद जल संधि को क्या जल संधि कहा जाता है। इसमें ऑप्शन है हमारे पास में, मलक्का जल डमरू मध्य। ठीक है, उसके बाद में तीन ऑप्शन ये हैं, पाक जल डमरू मध्य, सुंदा जल डमरू मध्य या मलिक कांडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है। तो इनमें चार ऑप्शन है, फ्लोरिडा, अलास्का, रोड आइसलैंड, मेरीलैंड। तो इसमें चार ऑप्शन में हमें राइट आंसर कौन सा है। जो इसका राइट आंसर दिया था अलास्का दिया था बोर्ड ने। 11वां क्वेश्चन है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आ चुके हैं, सारे पेपर में सोल्व कराऊंगा। जब तक ये जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं इनके साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको कराता रहूंगा। तो चैनल पर आप बने रहिए। तो इसके चार ऑप्शन है, देखिए, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम। तो चार ऑप्शन में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। चार ऑप्शन है, मस्कट, दुबई, आबू धाबी या शारजहां। तो इनमें चार ऑप्शन में हमारा एक जो ऑप्शन सही है, तो ये कौन सा है, शारजहां, इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। तो इसमें चार ऑप्शन है हमारे पास में, हर जो क्वेश्चन में चार ऑप्शन है, अंकारा, दोहा, मनामा, बेरूत। तो इसमें बताना है कि कौन सा शहर जो है बहरीन की राजधानी है। बहरीन की राजधानी कौन सा शहर है, यहाँ पर चार ऑप्शन है जो, तो यह है मनामा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर इस पर दिया है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी।
पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, यहाँ पर हमें बताना है। सुषमा स्वराज थी, मीरा कुमार थी, प्रतिभा पाटिल थी, सुमित्रा महाजन। तो इसका जो राइट आंसर है मीरा कुमार थी, जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। इसके चार ऑप्शन है, झांसी में हुआ था, हैदराबाद में, दिल्ली में या मेरठ में। चार ऑप्शन है, चारों में से एक जो सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1857 की जो क्रांति हुई थी मेरठ से स्टार्ट हुई थी। आगे 16वां क्वेश्चन है कि पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। चार ऑप्शन है यहाँ पर भी, गुजरात से, कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल से या बिहार से। चारों में से एक ऑप्शन चूज करना है। जो राइट आंसर आया था 17वां क्वेश्चन है कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। यहाँ से हमें एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन मिलेंगे। इसका राइट आंसर तो ये है उदंत मार्टन। ठीक है, अब इसके साथ में एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि उदंत मार्टन को कब प्रकाशित किया गया था, 30 मई 1826 को। 18वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार वाले बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है 2019 में 3 बार रिपीट हुआ था। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा। चार ऑप्शन है, इंद्रा सोना, लर्मा रोजो, एराइट तेज या अंकुर। चार ऑप्शन है, चारों में से हमें एक जो राइट आंसर होगा तो कौन सा है, लर्मा रोजो इसका जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये पॉलिटिकल साइंस से। तो इसका व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, और आगे ऑप्शन है देखिए, नंदलाल बोस, श्याम प्रसाद मुखर्जी, बेनेगल नरसिंह राव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 20, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। चार ऑप्शन है, उदयपुर में, जोधपुर में, मैसूर में या जयपुर में। चार ऑप्शन में एक जो आंसर है इसका, तो ये जो राइट आंसर है जोधपुर में। लावनी किस भारत राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए, मैंने सिलेबस में भी काफ़ी बार जो 2-3 वीडियो में बताया हुआ है कि जो नृत्य से सवाल हमारे काफ़ी पूछे जाते हैं, एक साइड में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो नृत्य आप सभी याद कर लीजिएगा। तो चार ऑप्शन है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम या तमिलनाडु। चार में से एक ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये जो लावनी है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। कौन सा अंतिम वर्ष था, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा अंतिम वर्ष था जहां पर भारत में केंद्रीय बजट और रेल बजट दोनों अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे। पहले से दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे, 2016 से हमारे ये दोनों अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे। बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं। आगे क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन कि वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन है, वॉरेन हर्स्टिंग, जॉर्ज वाटसन, विलियम जॉर्ज वॉकर, लॉर्ड मिंटो। तो इसमें ये क्वेश्चन लगभग सभी को पता होगा। इसका जो राइट आंसर है वॉरेन हर्स्टिंग थे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है। चार ऑप्शन है, मुंबई में, गुरुग्राम में, बेंगलुरु या चेन्नई में। चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया। तो प्रसलिन द्वीप, पेम्बा द्वीप, क्रोमोलिन द्वीप या सेंटिनल द्वीप। तो चार में से एक राइट आंसर होगा, कौन सा होगा, सेंटिनल द्वीप है। ये उस टाइम का करंट क्वेश्चन है, एक बार इसे कर लेते हैं पहले। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। चार ऑप्शन, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम या मणिपुर। चारों में से एक राइट आंसर होगा, तो कौन सा हो जाएगा, इसका सिक्किम आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अब इस बार भी आ सकता है। तो चार ऑप्शन है, कैलाश नाथ काटजू, वीके कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह, यशवंत चौहान। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह, जो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ये विविध में आ जाते हैं क्वेश्चन। सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर एक द्वीप पर स्थित है। किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है, तो नर्मदा पर, साबरमती, तापी या माही। चार ऑप्शन है, ये शायद सभी को पता होगा, ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, तो चार ऑप्शन है यहाँ पर इसमें भी। तो इसमें चार ऑप्शन कौन कौन से, अंडाशय, बीजांड, परागकोश, पुष्पयोनि। देखिए, इसका जो राइट आंसर है परागकोश है। परागकोश इसका राइट आंसर है, और काफी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा।
आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा जो वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो जाएगी, पर इसमें सारे 150 क्वेश्चन आते हैं, तो 150 के 150 क्वेश्चन इसमें सोल्व करेंगे। अब देखिए 30वां क्वेश्चन है। 30वें क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। 4 ऑप्शन है इसमें भी, एसेरिकिया, कोकस, बेसिलस, वाइब्रियो। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कोकस हो जाएगा, कोकस इसका राइट आंसर है। 31वां क्वेश्चन है कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। यहाँ पर लगभग में बतानी है, यानी कि अप्रोक्स में बतानी है। ऑप्शन है ए 10 से 11 pm, बी 1 से 10 mm, सी हो जाएगा 455 390 nm, डी हो जाएगा 230 310 pm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 455 390 nm, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। मक्खन का उदाहरण है, निलंबन है, कोलाइड घोल है, मिश्रण है या पायस है। मक्खन का उदाहरण, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए एक बार सोचिए। जो इसमें मक्खन का उदाहरण है पायस है, निलंबन भी नहीं हो सकता, कोलाइड घोल भी नहीं हो सकता, मिश्रण भी नहीं हो सकता, तो इसका क्या हो जाएगा पायस। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो किस लवण में क्रिस्टल क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहले तो देख लेते हैं ऑप्शन, ग्लोबेर सोल्ट, वॉशिंग सोडा, बोरेक्स या एप्सम सोल्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वॉशिंग सोडा हो जाएगा। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी, जोनाथन डंकन ने की थी, सर विलियम मुरे ने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर विलियम मुरे। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा। 35 में क्या है कि पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। तो उत्तर प्रदेश का किया था, तमिलनाडु का किया था, पश्चिम बंगाल या असम का किया था। ये सॉरी असम है यहाँ पर, तो ये गलत टाइप हो गया था थोड़ा, ये असम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। देखिए कितना जो इजी सवाल इसमें पूछा गया था कि वर्ष 2017 में, ये सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ जी चुने गए थे। 37 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। देखिए ये उत्तर प्रदेश से ये राज्य पक्षी है, ये काफ़ी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो 37 क्वेश्चन का आंसर ये आपको पता है कि इसका जो राज्य पक्षी है सारस है। अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है कि वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन वैसे सभी को पता होना चाहिए, अगर यूपी के हम निवासी हैं तो ये हमें नॉर्मली पता होना चाहिए, पेपर की दृष्टि से अलग भी ये पता होना चाहिए क्या है कि संयुक्त प्रांत है। तो देखिए जीएस के हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, कितने 38 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। तो 38 क्वेश्चन हमारे जीएस के हुए। इसके बाद में हमारा क्या पोर्शन चलेगा, मैथमेटिक्स का पोर्शन चलेगा। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सारे सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब कमेंट करके ये बताइए कि जो जीएस के 38 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हुए हैं, ईमानदारी से आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर जो पहले से पता थे, ठीक है। और अब काफ़ी पेंसिल लेकर बैठ जाइए, अब सॉल्यूशन भी करेंगे, फिर से मैथमेटिक्स का पोर्शन आ चुका है। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ से पेन में यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब चलते हैं मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन, यानी कि जो सेट का हमारा 39वां क्वेश्चन है। दो संख्याओं का में से कितना है और लेस है। तो दो संख्याओं का में से, यानी कि में से हो जाता है HCF कितना है 2 है, और लेस कितना है 72 है, ठीक है। बड़ी संख्या के दुगने से, ये देखिए बस बड़ी संख्या छोटी के दुगने से 2 अधिक है, तो छोटी संख्या इसमें ज्ञात करनी है। ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन अगर हम 8 उठा लेते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का में से और ले से कितना है 2 और 72 है। बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो छोटी संख्या जैसे हमने 8 ले ली है, हमने छोटी संख्या 8 ले ली। यहाँ पर बोला है कि बड़ी संख्या है छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक, तो छोटी संख्या का दुगना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इससे 2 अधिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो एक संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी 18, दोनों का HCF हो जाएगा 2 और LCM कितना आ जाएगा 18 चौका 72, 8 9 72, तो 72 हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। और अब 40 को यानी कि 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन है अनुपात समानुपात से। यहाँ पर दिया है यदि 4/5 है, अनुपात दे दिया 12/10, समानुपात x/6,
फिर अनुपात है 9/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पर इसमें कैसे निकालेंगे, इस तरीके से करेंगे, इसे यहाँ पर इसका संबंध बनाएंगे, इसका यहाँ पर संबंध बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिए, अगर हम इसका यहाँ पर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा 12x/60 बराबर में हो जाएगा 36 अपॉन हो जाएगा 10। ठीक है, 10 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा 36 है, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 2x और इक्वल टू हो जाएगा 36। 2 से 36 कटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 18 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। एक बार देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पेन ये थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, तो मैं इस बार दूसरा ले लेता हूँ। ये ठीक है, थोड़ा सा इसे मोटा कर लेता हूँ। अब ठीक है, ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि 800 के 85% के 120% के 40% का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे करते हैं 800 है, इसका 85%। ठीक है, मैं इस पे समीकरण बना के दे देता हूँ, आप कर लेना। 120% यानी कि बटे 100 और इंटू 40%। ठीक है, अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। इसे सोल्व करने के बाद में हमारा ये लगभग आ जाएगा, इसे सोल्व करने के बाद में जो भी आएगा आप इसे कर लेना। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन मैं कमेंट के लिए दे रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है, तो मुझे भी पता चलेगा कि कितने हमारे कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल क्वेश्चंस को करने में अच्छी रुचि रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। एक वस्तु है 300 रुपये में खरीदी गई, उस पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च कर दिए। तो कितने की हो गई वस्तु हमारी, 350 की हो गई। खरीदने के बाद में उसे ठीक कराया, मरम्मत कराई, तो उसमें लग गए हमारे 50 रुपये। ठीक है, वस्तु कितनी हो गई 350 की हो गई। अब यहाँ पर दिया है कि इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है। आवश्यक बिक्री रुपए में ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन की सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैंग्वेज समझेंगे। लैंग्वेज समझेंगे कि वस्तु है 300 रुपये में खरीदी गई, 300 में तो वस्तु खरीद ली, 50 रुपये उसकी मरम्मत के लिए गए, तो कितने हो गए 350 रुपये की वस्तु हमें मिल गई। अब यहाँ पर दिया है कि इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है। तो 10% है, आवश्यक बिक्री मूल्य रुपए में ज्ञात करनी है। तो लागत मूल्य का 10%, लागत मूल्य कितना हुआ 350, इसका 10% कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 हो जाएगा। अब इसने कहा है कि अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर भी बेचना चाहिए। अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, हम 385 में का हम 120 निकालेंगे और उससे इसे कंबाइन करेंगे, तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 462 इसका हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, 462 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20-10 यानी कि 20%, 10% की लगातार छूट लागू की जाती है। तो देखिए, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20%, 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। स्केच करेंगे, जैसे हमारा कोई भी प्रतिशत है 100% में है, इस पर हमने क्या किया 20% की छूट यानी कि 80%। ठीक है, फिर उस पर हमने क्या किया 10% की छूट यानी कि 90% उसका वैल्यू। अब इसे हम करेंगे 100 से हमारा 100 कट गया और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो कितना बचा 8 9 में 72। ये 100 से कितना कम है 28 कम है, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा 28% हो जाएगा। समझ में तो आ रहा होगा, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। 44वां ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज कितना है 440 रुपये प्राप्त हो रहा है। कितना में देखिए 440 रुपये में ब्याज मिल रहा है, कितना 5 साल में मिल रहा है। तो 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं, इसे काटेंगे हम 5 8 40 और 5 8 40 यानी कि 88 रुपये हो गया। 88 रुपये ब्याज हो गया 1 साल का 1000 रुपये पर, तो दर कितनी आ जाएगी 8.8% आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस कालावधि को ज्ञात कीजिए 1000 रुपये के मूलधन पर 10% ब्याज से 331 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ हो। 331 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ हो, तो इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे वो होता है 1 to 1, ठीक है 1331, ठीक है 4641 ये होता है। तो इसमें क्या है 1331, ये 331 क्या है हमारा ये ब्याज है और 1331 हो जाएगा हमारा मिश्रधन हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। 46 हो जाएगा। 3 साझेदार हैं ए बी और सी, 3 साझेदार हैं ए बी और सी। यहाँ पर दिया गया है कि 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमा रहे हैं। ठीक है, यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है, यानी कि सी का हिस्सा जो है ए से 200 अधिक होना चाहिए, तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे हम, देखिए 3 साझेदार हैं ए बी सी,
ठीक है, इन्होंने लाभ कमाया। यहाँ पर दिया है कि यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, और सी की वैल्यू है 6। इनका डिफरेंस कितना है, 2 है, 2 डिफरेंस है। और इसमें 2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 200 दिया गया है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंस इसमें दिया गया है। अब यहाँ पर कुल लाभ बताना है, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 6 10 और 5 15। ए की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब करेंगे 47। 3 साझेदार एबीसी ने 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी भी शामिल हो गया, उसने ए और सी के प्रत्येक शेयरों में से आधा हिस्सा ले लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपये है तो कुल लाभ इसमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, 47वां क्वेश्चन है। देखिए यहां पर करना है, 3 साझेदार हैं, इन्होंने 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी भी शामिल हो गया। टाइम मैनेजमेंट उसका कुछ नहीं है कि कितने टाइम बाद हुआ, जिसने ए और सी के प्रत्येक शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। ए और सी से, यानी कि इससे और इससे, 4 और 2 6 से कितना आधा हिस्सा लिया, 100 रुपये। ठीक है, तो इसका जो कुल लाभ ज्ञात करना है, कुल लाभ ज्ञात करना है। देखिए 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, इसका आधा हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, आधा यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब यहाँ पर एक वैल्यू 100 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें गुना कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में कितनी आ गई हमारी, 300 आ गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300। देखिए जो ये पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डालूंगा भी। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो पर्सनली भी मुझे मैसेज करने के बाद में आप इन क्वेश्चंस को मेरे से सोल्व करा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसमें जो वीडियो टाइम मैनेज जो टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसमें। अब देखिए 48वां क्वेश्चन है। एक खुदरा विक्रेता ने, ठीक है, 10 की दर से 7 वस्तुएं, 10 की दर से तो कितनी, 7 वस्तुएं, 11 की दर से कितनी, 9 वस्तुएं, 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। 15 की दर से कितनी खरीदी, 14 वस्तुएं। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए यदि माना जाता है औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ भी इसमें होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 48वां क्वेश्चन है। देखिए कि 10 की दर से 7 वस्तुएं खरीदी, कितने की खरीद ली, 70 रुपए की इसने खरीद ली। 11 की दर से 9 खरीदी तो कितनी, 99 की, यानी कि 99 की खरीदी। 15 की दर से 14 खरीदी तो 15 की 14 में गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 की 14 में गुना करने के बाद में 15 चौका 60, 210 की ये हो गई। ठीक है, चलिए अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं। 9 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 1 17, 2 और 1 3, 379 की तो उनने वस्तुएं जो खरीदी। अब इसमें क्या करना है, 20% का लाभ भी होना चाहिए। इसका 120 कर लो, 120 कर लिया बटे 100, यानी कि 6 और बटे में 5। ठीक है, अब इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 नियम 54, 80 लगे 5, 6 सत्ते 42, 42 5 47, 4 6 18, 18 4 22, 2274 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसका मान निकालेंगे तो 2274 बटे 5 यहाँ पर हमारा इसमें आ गया, कितना आ गया, 2274 और बटे में 5, दोनों तरफ मल्टीप्लाई 2 की कर देते हैं, आसानी हो जाएगी। 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1.0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 454.8 हो जाएगा। वस्तुएं कितनी है हमारी, 7 और 9 कितनी हो जाएगी, 16, 16 और 14 कितनी हो जाएंगी, 30, 30 से इसे हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 15.16। इसका पर वस्तु का मूल्य निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है। ए और बी 12 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए है और बी है, दोनों मिलकर इसे कितना, 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। बी और सी वही काम 16 दिन में कर सकते हैं। बी और सी है कितना, 16 दिन में इसे पूरा कर सकते हैं। ए और सी 24 दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में कर सकते हैं ए और सी। तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, ये इसमें हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आपको इसकी जो कैलकुलेशन है करके कमेंट बॉक्स में डालनी है। देखिए ठीक, यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया, ए और बी हो गया, यहाँ पर बी और सी हो गया, यहाँ पर हो गया सी और ए और बी 12 दिन में। ठीक है, पेन थोड़ा सा और हाईलाइट कर लेता हूँ अगर आपको यहाँ पर नहीं पता लग रहा हो, ये देखिए। और यहाँ पर दिया गया है बी और सी कितना, 16 दिन में, और सी और ए कितना, 24 दिन में। तीनों का दिया है, तीनों का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों का डबल डबल काम हो जाएगा। तो या तो इस कार्य क्षमता को हम आधा करेंगे या इस काम को दुगुना कर देंगे। दुगुना करने के बाद में इनसे डिवाइड करेंगे और जो डिवाइड करने के बाद में निकल कर आएगा वो तीनों का जो काम निकल कर आएगा। इसे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा। इसका आंसर भी मैं आपको दे सकता हूँ। चलिए जो आप इसमें बिच लेना तो इसका 10.67 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है 50।
एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो यात्रा की कुल दूरी तय कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी है, आदमी 5 घंटे में यात्रा पूरी कर रहा। कितने घंटे में? 5 घंटे में। 5 घंटे में यात्रा पूरी कर रहा, तो यानी कि फर्स्ट पार्ट कितना हो गया? 2.5 घंटे, और सेकंड पार्ट हो गया 2.5 घंटे। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट। अब ये क्या है कि यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है। 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, तो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, और 2.5 घंटे में कितनी यात्रा करेगा? 2 घंटे में 42 किलोमीटर, और आधे में कितनी करेगा? 10.5, यानी कि 52.5 यात्रा वो पहले पार्ट में कर लेगा। दूसरे पार्ट में 2.5 घंटे 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, 60 यहाँ पर चला जाएगा, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 60 और 52.5 मिलाकर कितना हो जाएगा? 112 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 0.5 भी, पर ऑप्शन में 0.5 नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम 0.5 नहीं लिखेंगे। रेलगाड़ी से क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर जा रही है, तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है? तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे। 5 घंटे में जा रही है, तो 5 से 1 घंटे का क्या आ जाएगा? इसका 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और ये दूसरी रेलगाड़ी की है, तो 6 बराबर 90, तो यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 की 5 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 किलोमीटर प्रति आवर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 52 है। 52 में क्या करेंगे हम? देखिए, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, तो भूखंड क्षेत्रफल ज्ञात दिया है। देखिए आयताकार भूखंड है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी, लंबाई कितनी हो गई? 3x, चौड़ाई हो गई x। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3x² हो जाएगा, बराबर कितना? 768, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। 3 से इसे काटेंगे, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चंगे 18, यानी कि 256 आ गया। 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर परिमाप ज्ञात करना है, तो ये कितना था हमारा? 16 × 48 हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई हो जाएगी 16। परिमाप क्या होता है? 2 × L + B। ठीक है, L और B कितना हो जाएगा? L कितना हो जाता है हमारा? यहाँ पर दिया गया जो L है 48, और B कितना है? 16 है, तो 2L + B यानी कि 48 को अगर हम 16 में जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 64, और 64 की 2 में गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? 128, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 मीटर। 53, 3 अंकों की एक संख्या ABC है, इसमें A 100वें स्थान पर, B 10वें स्थान पर, C इकाई अंक पर, यानी कि A की वैल्यू 100, B की 10वें पर, C है। ठीक है, अब इसने कहा कि ABC और ABC पूर्ण रूप में लिखा जाता है, इसे 7, 11, 13 के लैसे से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम क्या होगा? तो क्या होगा परिणाम? देखें 7, 11, 13, 7, 11, 13 से हम इसे डिवाइड करेंगे, किसे? A B C A B C। हमें ये पता नहीं है कि ABC क्या संख्या है, तो इसका परिणाम भी क्या हो जाएगा? ABC ही हो जाएगा, क्योंकि 3 अंकों की जो संख्या बचेगी, और यहाँ पर पहले ही दिया है कि A 100वां स्थान है, B 10वां है, और C इकाई अंक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। 54 है कि एक संख्या 5 अंकों की संख्या इतनी है 44 से विभाजित होती है, x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? देखिए संख्या कितनी है? 247x8, ये है 44 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 44 से डिवाइड में हम इसके फैक्टर कर लेंगे, तो 11/4 कर लेंगे। 4 का मान कितना है? 4 का जो मान है, 4 की जो वैल्यू है कितनी होनी चाहिए कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से जो डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं? x और 8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 रखेंगे तो नहीं होगा, तो ये हमारा ऑलरेडी गलत। 2 भी नहीं होगा, या तो 3 हो सकता है या 2 हो सकता है, वो सॉरी, या तो 4 आ जाएगा या 2 आ जाएगा। हम 4 रख के देखते हैं, 4 रख के देखते हैं 11 से डिवाइड होगा या नहीं। 11 का रूल क्या है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए, या 0 इसमें होना चाहिए। तो इसे करेंगे, यहाँ पर अगर हमने 4 रख लिया तो 2 और 7 कितना हो जाएगा? 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। 17 में से 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 9। तो इसमें या तो ये 0 आना चाहिए था या 11 आना चाहिए था, क्वेश्चन नहीं आया। तो अब हम ट्राई करेंगे 2, तो 2 4 7 और 2 8। ठीक है, 2 और 7 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। 17 में 6 का कितने बचेंगे? 11। तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 11 आ गया, और 4 से भी डिवाइड है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 55, 256 के वर्गमूल 16 के गुणनफल ज्ञात कीजिए, फिर परिणाम के
वर्गमूल से ज्ञात करें 55। 55 में दिया है 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करने। 256 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, परिणाम का वर्गमूल तो इसकी 16 की 4 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 64, और 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 56। 56 क्वेश्चन को हम करेंगे। 56 है कि दो कुर्सियां और एक मेज 170 रुपये में खरीदी जा सकती है। दो तो चेयर हो गया और एक टेबल हो गया, टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ 170 में। 5 कुर्सियां और 4 मेज 530 में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियां यानी कि 5 चेयर प्लस 4 टेबल कितने में खरीदी जा सकती हैं 530 में। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले हमें या तो चेयर या टेबल इसमें सेम करनी पड़ेंगी। तो हम चेयर से यहाँ पर क्या चेयर के वैल्यू बतानी है तो टेबल को सेम कर लेंगे। यहाँ पर टेबल 1 है, यहाँ पर 4 है, तो इसमें ऊपर 4 की गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 चेयर प्लस 4 टेबल बराबर कितना हो जाएगा 4 के इसमें गुना करेंगे तो 680 में, और 5 चेयर और 4 टेबल कितना है 530 में है। ठीक है, इन्हें माइनस करेंगे, टेबल से टेबल कट जाएगी। यहाँ पर कितना है 8 चेयर है और यहाँ पर कितना है 5 चेयर है, तो इसमें डिफरेंस दोनों का कितना का आ जाएगा, यहाँ पर 8 है यहाँ पर 5 है, तो 3 का डिफरेंस आ जाएगा। और 3 का डिफरेंस किसके बराबर है 150 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 रुपये आ जाएगी, यानी कि चेयर की वैल्यू आ गई 50 रुपये। तो 50 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन है एक्स के पास बैंक खाते में 90 रुपये 53 पैसे हैं, 90 रुपये 53 पैसे हैं। 67 रुपये 14 पैसे जमा करने और 70 रुपये 16 के बाद निकालने के बाद क्या शेष राशि होगी। देखिए कितना कितना हल्का क्वेश्चन है, इससे हल्का क्वेश्चन आने की उम्मीद ही मत कीजिए। क्या है देखिए 90, अगर हम पे ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना तो हम बिल्कुल बेकार हैं। 90 रुपये 53 पैसे हैं, 67 रुपये 14 पैसे जमा कर देते हैं, चलिए जोड़ देते हैं। इसे ऐसे करिए, देखिए मेरे पास में 90 रुपये, 67 रुपये मुझे किसी ने दे दिए, कितने हो गए अब इन्हें जोड़ लेते हैं, 4 3 7, 5 और 1 6, ठीक है 7 और 9 6 15, तो कितना हो जाएगा 9 6 15, यानी कि 157.67 रुपये मेरे पास में हो गए। कितने यहाँ पर लिख लेता हूँ 157 रुपये 67 पैसे हो गए। अब इसने क्या है कि 70 रुपये 16 पैसे हमने निकाल लिए, 70 रुपये 16 पैसे मैं इसमें से निकाल लेता हूँ। यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ पर बचेगा 8, तो 87.51 रुपये हमारे पास शेष बचा। देखिए आप सभी समझिए कि कितना ये इजी क्वेश्चन इसमें आया हुआ। 58 क्वेश्चन है कि विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित संख्या को पूरा करेगा, कौन सा युग्म है निम्नलिखित संख्या को पूरा करेगा। ये रीजनिंग लेवल का क्वेश्चन है लगभग। तो देखिए ए, ठीक है, इसके बाद में स्पेस, उसके बाद में आई है, उसके बाद में पी है, और इसमें क्या है स्पेस दिया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 58वां क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा या मैं करा दूं। चलिए मैं करा देता हूं। अब देखिए ए के बाद में अगर मैं छोड़ देता हूं बी और सी को छोड़ देता हूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा। डी में रख के देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। उसके बाद में डी के बाद में हमने छोड़ा ई एफ जी और एच, पहले 2 छोड़े थे, इस बार 4 छोड़कर देखते हैं। तो आई आ गया, आई के बाद में छोड़ देते हैं, अब के 4 छोड़े 6 छोड़ के देखते हैं, आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है 6 छोड़े तो पी आ गया। पी के बाद में हम कितने छोड़ने पड़ेंगे, 8 छोड़ने पड़ेंगे। क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, फिर क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। तो पहले ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को, या टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं समझा दूंगा दोबारा से। पर्सनली भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। 59 है एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में, ये क्वेश्चन है ना, देखिए ये क्वेश्चन मैथ में काउंट हो जाते हैं पर रीजनिंग लेवल के ये क्वेश्चन है, इसलिए मैथ का जो पोर्शन जो कम गिना जाता है, क्योंकि 19 क्वेश्चन मैथ के पोर्शन के बिल्कुल राइट आते हैं, तो इसलिए हम मैथ के पोर्शन को 19 क्वेश्चन गिनते हैं। एक्स है, उसने क्या किया 15 किलोमीटर यात्रा की उत्तर में, पहले हम दिशा बना लेते हैं ये, ठीक है 15 किलोमीटर कितनी 15 किलोमीटर, उसने बाई और 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। अब इसका बाया तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 किलोमीटर साइकिल चला दी। उसने अपने मूल स्थान पर पहुंचने के लिए कम से कम कितने किलोमीटर और साइकिल चलाने की आवश्यकता है। देखिए इस क्वेश्चन में ट्रिपलेट्स बन सकते हैं हमारे। ट्रिपलेट्स क्या होता है, देखिए 15 20 है, अब इसने कहा कि
उसे अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम और कितने किलोमीटर साइकिल चलाने की ज़रूरत है। कितने किलोमीटर साइकिल चलाने की ज़रूरत है और कम से कम। तो देखिए यहाँ पर 15 गया, यहाँ पर 20 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसका जो ये बन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो इसका 15 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 3 4 5 888 होते हैं। 5 का यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 का 15, ठीक है। 4 पंजे 20 है और यहाँ पर 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60वां। दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं। पहली कार उत्तर की ओर 10 किलोमीटर यात्रा करती है। अब मैं यहाँ पर इसे बना देता हूँ। पहली कार है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर यात्रा कर रही है, ठीक है। बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ेगी तो इधर को मुड़ेगी, दक्षिण की तरफ, सॉरी पश्चिम की तरफ। आगे 8 किलोमीटर जाती है, आगे 8 किलोमीटर पहुंच गई। दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण, 5 किलोमीटर दक्षिण, 5 किलोमीटर। दाएं मुड़ती है, दाया इसका दाया किधर हो जाएगा? नीचे को जाएगा, तो दाया भी इसका इधर हो जाएगा। और 8 किलोमीटर जाती है, 8 किलोमीटर जाती है। दोनों कारों के बीच की दूरी हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 ये है, 10 ये है, तो कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर। तो 15 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 61। 61वां क्वेश्चन है कि एक्स अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है और वह दाएं मुड़ता है। अभी ये पता नहीं 3 किलोमीटर किधर चला, चलिए यहाँ पर लिख दिया 3 किलोमीटर चल दिया और दाएं मुड़ा। 3 किलोमीटर हम कोई सी दिशा में अपना मानकर चला सकते हैं। चलिए मैं पश्चिम में मान लेता हूँ कि पश्चिम में 3 किलोमीटर चला, पश्चिम में 3 किलोमीटर चला। अब इसने बोला है कि दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा ऊपर के लिए। 8 किलोमीटर यात्रा कर ली, 8 किलोमीटर, ठीक है। वह बाएं मुड़ता है और आगे चलता है। अब ऊपर जा रहा है तो बाएं मुड़ेगा, तो इस तरीके से चलेगा और उसे ध्यान में आता है कि उसकी दिशा विपरीत दिशा में है। अब देखिए उसकी दिशा विपरीत दिशा में जिसमें उसे होना चाहिए था, उसने पूर्व में चलकर शुरुआत की थी, तो उसे किस दिशा में जाना था? देखिए पूर्व में चलकर शुरुआत की थी तो उसे किस दिशा में जाना था? पश्चिम में जाना था, क्योंकि इसकी विपरीत दिशा यही है। तो इसे तो ज़्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम। अगला क्वेश्चन है 62। एक्स यहाँ पर बना लेता हूँ। एक्स है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है, 5 किलोमीटर। दाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर जाता है। दाएं इधर मुड़ेगा तो 7 किलोमीटर पहुंच गया। फिर वह दाएं मुड़ेगा, अब दाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर मुड़ेगा 5 किलोमीटर। तो वह किस दिशा में जा रहा है? ये कौन सी दिशा है? दक्षिण में। कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। ये रहा। और पूछता कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो कितनी दूरी पर है? 7 किलोमीटर दूरी पर है। 63 देखते हैं। देखिए 63 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसे हम एक ट्रिक से करेंगे, अपने माइंड में सेट करने के बाद में करेंगे। नीचे एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको इस कथन के सत्य मानना होगा। भले ही आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता है, आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष यदि कोई दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन है कंपनी एबीसी ने निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पाद का विपणन किया। आगे बढ़ें, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। कथन आपने पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन काफी क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट भी नहीं है और इजी भी नहीं है। तो देखिए निष्कर्ष है उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी, या 2 निष्कर्ष है उत्पाद की गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, अब एक बार और कथन को पढ़ते हैं कि कंपनी ए बी और सी ने निम्नलिखित नारे के साथ में अपने उत्पाद का विपणन किया। विपणन क्या किया? आगे बढ़े, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे जरूर खरीदें। देखिए अब यहाँ पर लिखा है कि उत्पाद की कीमत जो अधिक जरूर होगी या उत्पाद की गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी। तो इस पर यही डिपेंड करता है कि उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होगी जब ही वे खरीदने के लिए कह रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ठीक है, इसका कथन पढ़ देते हैं। क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त किया जाना चाहिए? तर्क नंबर 1, नहीं, देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए आय के अच्छे स्रोत हैं। नंबर 2, हाँ, इन करों के उपयोग से राष्ट्र कल्याण के लिए नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पर दोनों राय हैं, दोनों राय में से हमारी कौन सी राय अच्छी हो सकती है? देखिए हाँ, इन करों का उपयोग राष्ट्र कल्याण के लिए नहीं किया जाता। तो देखिए जो टैक्स होते हैं उनका उपयोग तो राष्ट्र कल्याण के लिए ही किया जाता है। अब देखिए नंबर फर्स्ट, नहीं, देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए आय के अच्छे स्रोत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।
अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में भेज देना, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कथन है पहला, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना अपना पहचान पत्र होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2 है, आपातकाल के मामले में उस कार्ड में रक्त समूह संपर्क के लिए, आगे देखिए, पूरा पता टेलीफोन नंबर का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब इसके निष्कर्ष देख लीजिए, रक्त जब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक उस कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया गया है। नंबर 2 है, किसी भी परिस्थिति में किसी को अपना भी फोन नंबर देना नहीं भूलना चाहिए। नंबर 3 है, यदि चोट घातक है तो पुलिस को इसकी जानकारी की आवश्यकता होती है। 3 निष्कर्ष हैं। अब सोच कर देखिए थोड़ा सा इसमें से कौन सा राइट हो सकता है। देखिए, इसका मुझे तो जो है ये निष्कर्ष थर्ड राइट लग रहा है कि यदि चोट घातक है तो पुलिस को इसकी जानकारी की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए नंबर 3 इसका हो जाएगा। अब 66 की यहाँ पर दिया है, ये स्पेलिंग है, शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर यह दिया गया है कि इसके शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द है जो गठित नहीं किया जा सकता। अब इसे देखते हैं, CRAB, सी देखिए है, आर भी है, इसमें ए भी है और बी भी है, तो ये तो हो सकता है। सी देखते हैं, BARE, बी भी है, ए भी है, आर भी है और ई भी है। RICE, राइस, आर भी है, आई भी है, सी भी है, ई भी है, तो राइस भी हो जाएगा। NINE नहीं होएगा क्योंकि इसमें एन केवल एक ही बार दिया गया है, यहाँ पर 2 बार है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 67 है, निम्नलिखित शब्द में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर कितने होते हैं 5 और व्यंजन कितने होते हैं 21। तो इसमें बताना है कि किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार नहीं है। 67 देखिए, अब इसमें देखते हैं AEIOU, ये तो है, AEIOU ये भी है, AEIOU ये भी है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं होंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। आई शुरू में दे दिया, ए आना था, ये सही है। ठीक है। 68, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से संबंधित है। पक्षी चहचहाना, भालू, भाई पक्षी है तो चहचहाएंगे, भालू क्या करेगा, घुरघुराहट करेगा। ठीक है। 69, निम्नलिखित विकल्प में प्रत्येक में शब्द जोड़े गए हैं, प्रश्न में दिए गए जोड़ से मेल खाता हुआ जोड़ा चुने। डॉक्टर, नर्स, जज, वकील, मालिक, कर्मचारी, रसोईया, बैरा या इंजीनियर या वाहन चालक। अब इसमें बताना है हमें कि डॉक्टर और नर्स। ठीक है। अब ऐसा जोड़ा खाता हुआ देखना है तो जज और वकील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70, उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले से संबंधित है। PQR UTS LMN, PQR UTS LMN, PQR से संबंधित है UTS और LMN से संबंधित क्या होगा यहाँ पर देखिए, PQR UTS LMN QPO, ये हो जाएगा QPO, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 71, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो। विकृति विज्ञान, क्षरशिम विज्ञान, क्षयरोग विज्ञान, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, समूह वर्ग का जो सदस्य इसमें होना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, रुद्र विज्ञान के अंतर्गत ये आ जाएंगे। 71 क्वेश्चन हमने कर लिया। 72, लुप्त संख्या इसमें ज्ञात करनी है। 1, 8, 27, 64, 1, 8, 27, 64, इसमें अगली संख्या क्या आ जाएगी देखिए, 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125 हो जाएगा। 73 में हो जाएगा, श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y ज्ञात कीजिए, x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए। 25, 26, 28, x 35, y 46 और x माइनस y माइनस एक्स का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। तो y माइनस एक्स का मान हमें जब पता चलेगा जब दोनों का मान हमें इसमें पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं, x है और y है, तो ऑफिशियली y ज्यादा होगा x से, क्योंकि y माइनस एक्स का मान ज्ञात करना है, तो ज्यादा में से कम घटाना है, तो y का मान जो ज्यादा होगा x से। ठीक है। चलिए 25 के बाद में 26, 26 के बाद में 28, 28 के बाद में क्या आना चाहिए, जो कि उसके बाद में 35 आ गया। 25 और 3 कितना हो गया, 28। ठीक है, 28 हो गया। 28 के बाद में कितना, 35, यानी कि 7 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पर क्या है,
कि 26 है, 26 के बाद में अगर 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और फिर हम इस 33 में, इसमें 35 में कितना 11 का डिफरेंस है तो 46 है, तो 33 में 11 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 44, 44 में से इसे घटाएंगे, 44 में से हमने 35 घटाया तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। 74, निम्न संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार हो। इसमें संख्याओं का जोड़ा चुनना है जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार इसमें होना चाहिए। 74 कैसे, 32 है फिर 3 है, फिर 32 है फिर 4 है, 32 है 12 है, 3 है फिर 4 है फिर 12 है फिर 48 है फिर 32 है फिर 240 है। तो इनमें जोड़ा हमें चयन करना है। तो इसमें जोड़ा चयन कैसे करेंगे, देखिए 32 तो हमारा सेम चल ही रहा है, पहले आया था हमारा 3, फिर 4, फिर 12, फिर 48, फिर 240। तो ऑब्वियसली इसमें 32 तो आना ही आना है क्योंकि सभी में आ रहा है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, डी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 32 तो ऑब्वियसली आ ही रहा है, तो ये वाला तो इसमें गलत हो जाएगा। एक बार पेन ले लेता हूँ, ये वाला तो हमारे इसमें गलत हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही चलेगा। देखिए 240 है और यहाँ पर 1440 अगर हम ले लेते हैं, 240 जो से अगला 32 और 1440 इसे देख लेते हैं, 24 छिक्का कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 और 1440। क्वेश्चन नंबर 75, विकल्पों में कौन सी श्रृंखला तर्क निम्न श्रृंखला तर्क के समान है। सी है, ई है, जी है और के है। तो सी के बाद में डी, ई के बाद में एफ, जी के बाद में आई और जे और के। ठीक है, अब इसमें क्या हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए, देखिए हम इसे ऑप्शन से मिला लेते हैं। जैसे हम पहला ही ऑप्शन मिला लेते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, हमारा यही हो जाएगा पहले वाला ही। ठीक है, इनके सॉल्यूशन भी अगर आपको चाहिए ना, इनके सॉल्यूशन भी मैं करा दूंगा। चलिए 75 हमने कर लिया, 76 हमें करना है। 76 है, इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात करना है। सी 2 बी ए एफ ई 4 डी आई एच जी और 8, यहाँ पर यह है। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, इनका सभी का सॉल्यूशन भी मैं दूंगा, सभी का सॉल्यूशन मैं दूंगा, इस बात से आप बेफिक्र रहिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कैसे आया एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा मैं करा दूंगा। ठीक है, मैथ का पोर्शन भी हमारा खत्म हुआ 76 क्वेश्चन पर। 76 में 38 क्वेश्चन थे उसके जीएस के और 38 क्वेश्चन आ गया मैथ का। अब रीजनिंग हमारा स्टार्ट हो जाएगा, 37 क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये बताइए कि मैथ के 38 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन आपको पता थे, कमेंट में बताइएगा। चलिए अब हमारा 77, किसी कूट भाषा में 639 का अर्थ दिया गया है। वाटर इज ड्रिंक, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, वाटर इज ड्रिंक 639 का। 316 का अर्थ है जस्ट इज ड्रिंक, जस्ट इज ड्रिंक। ठीक है, 219 का अर्थ है जस्ट जूस इज ड्रिंक, जूस इज ड्रिंक। अब इसमें क्या करना है, ठीक है, और का मान इसमें ज्ञात करना है वाटर और जूस में। अब देखिए 6 यहाँ पर सेम है, 6 यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर इसमें दोनों में सेम क्या है, वाटर है, या देखिए इज दोनों में सेम है तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 सेम है, यहाँ पर 3 सेम है, तो क्या हो जाएगा ड्रिंक ड्रिंक खत्म हो जाएगा। 6 का मान तो क्या आ गया वाटर और 1 का मान आ गया जूस, तो वाटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाटर में हो जाएगा 6 का मान, और जूस का मान कितना है, यहाँ पर कितना है, देखिए जूस का मान कितना आ गया था, देखिए 6 का मान वाटर और जूस का मान कितना आ गया था हमारे पास में, एक बार देखिए मैंने कर भी दिया है, तो जूस का मान कितना आ गया था 2। 78 क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन है कि किसी विशेष कूट में रिच को इतना लिखा जाता है, स्नो को इतना लिखा जाता है, तो इस कूट में कोइन को कैसे लिखा जाएगा। 78 क्वेश्चन, रिच को लिखा जाता है 4279, स्नो को लिखा जाता है 8396, कोइन को कैसे लिखा जाएगा। देखिए रिच है 4279 लिखा जाता है, स्नो को इतना लिखा जाता है, जो इस कूट में कोइन को कैसे लिखा जाएगा
तो कैसे करेंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7923 हो जाएगा। एक बार देखिए कैसे कैसे आया, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये 150 के 150 क्वेश्चन है, इनका उदाहरण सहित मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको इसमें कराऊंगा। अब चलिए 79, किसी विशेष कूट भाषा में प्लस गुना को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है। हमें क्या करना है यहाँ पर, देखिए एक बार मैं पेन इसे सही कर लेता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर दिया गया है कि 9 माइनस 3 9 है, प्लस 1, पेन कम चल रहा है, प्लस 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 2, इसकी मान हमें बताना है। तो प्लस गुना को करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुना 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गुना है जो भाग को प्रदर्शित करेगा, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा भाग, ये हो जाएगा भाग। यहाँ पर दिया गया है कि भाग माइनस को, भाग कहाँ पर था 1 और 6 के बीच में, तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि ठीक है, और माइनस किसको प्रदर्शित कर रहा है, माइनस कर रहा है प्लस को, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब इसे कैसे करेंगे, क्या इसका जो आंसर आएगा, अब सीधा सीधा इसे कर लेते हैं। 6 भाग दो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कौन से में आ रहा है, 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो रहा है 9, 9 प्लस 3, ठीक है, 9 प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ पर भाग की जगह पर कौन सा निशान था, बाकी जगह पे था माइनस, माइनस के 3, तो प्लस 3 से माइनस 3 कट गया, और तो आंसर क्या रह जाएगा 9 रह गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पर है हेलीपैड को ये लिखा जाता है, तो बाय को कैसे कोटबद्ध किया जाएगा। हेलीपैड है, इसे लिखा गया, बाय को क्या लिखा जाएगा, हेलीपैड को देखिए HIJEFGLMN, ठीक है, IJK, यानी कि एक एक शब्द छोड़ दिया, तो बी से बाद में क्या आ जाएगा, बाई को लिखना है। बाई को कैसे लिखेंगे, BCDUVWYZA, तो DWA, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। 81, ए एट द रेट और बी का अर्थ है, ए जो है बी का पोता है। इसे ऊपर को कर देता हूं मैं क्वेश्चन को, सीधी सी जगह को मेरे को, चलिए यहाँ पर करता हूँ। ए, पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ए एट द रेट बी, एट द रेट बी का अर्थ है ए जो है बी का पोता है, पोता। ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। एक्स स्टार वाई एट द रेट जेड हैज डब्लू का अर्थ है, और जेड का केवल एक ही पुत्र है। यहाँ पर लास्ट में कंडीशन भी दे दी कि जेड का जो है केवल एक ही पुत्र है। तो जब जेड का एक ही पुत्र होगा, और पुत्र वाली कंडीशन देख लीजिए, ए बी का पोता है, ए बी की पत्नी है, ए बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ठीक है, और ए बी का पिता है। यहाँ पर ये कंडीशन है पिता वाली, और यहाँ पर कहा कि जो जेड का केवल एक पुत्र है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए डब्लू जो है एक्स का पिता है, ठीक है। 82 है, यदि P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q का पिता है, P ये वाला, ये P Q की बहन है, P स्टार Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, तो निम्नलिखित में क्या दर्शाता है, I K के पिता की बहन है, I जो है K के पिता की बहन, K के पिता की बहन, I K के पिता की बहन, तो K की क्या हुई, बुआ, बुआ हुई। और बुआ का यहाँ पर इसमें संबंध दर्शाना है, तो बुआ का संबंध कौन सा बैठ सकता है, तो देखिए यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर बी जैसे चूज किया एग्जाम्पल के तौर पर। इसकी ये देखिए पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो आई हो गई बहन किसकी, जी की, ठीक है। और उसके बाद में परसेंटेज, इसका ये पिता है, तो एच हो गया पिता किसका, जी का, ठीक है। अब के हो जाएगा, के का क्या अर्थ है कि पुत्र, तो एच के क्या हो जाएगा, पुत्र किसका, एच का, तो के के पिता की बहन क्या हो गई, आई हो गई, यानी कि के की बुआ, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 83, एम ने एन से कहा, एम ने एन से कहा, आप मेरे बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। एन एम से कैसे संबंधित है, अगर एम एक महिला है, एम, ठीक है, एन से कहा कि आप मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता, यानी कि एम जो है लेडीज है, तो उसका हस्बैंड की माँ के बेटे हो, मेरी बेटी के पिता की माँ क्या हो जाएगी,
सास हो जाएगी, और उसके क्या हो जाएंगे, बेटे। तो यानी कि सास के बेटे, या तो इकलौता होगा तो जेठ होगा, देवर होगा, या पति का भाई तो होगा ही होगा। अगर इकलौता होगा तो पति होगा, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कि पति का भाई। 84। इस तरीके के वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। ठीक है। निम्नलिखित आकृति में वर्ग लेखाकारों को दर्शाता है, त्रिभुज कलाकारों को दर्शाता है, वृत्त योजनाकारों को दर्शाता है, और आयताकार पुरुषों को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं। अब कलाकार इसमें जो ज्ञात करने हैं, कलाकार इसमें कौन से हैं, देखिए। अब यहाँ पर इसमें कलाकार का सेट देख लीजिए। सबसे पहले त्रिभुज जो है कलाकार को दर्शा रहा, देखिए ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया इसमें कलाकार, कलाकार हो गए। अब इसने कहा है कि कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार है। पुरुषों को कौन, आयताकार, यह आयताकार है जो पुरुषों को, और इसमें त्रिभुज में भी आने चाहिए। तो कौन से हो गए, ए और बी दोनों हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। 85। राजस्थान भारत एशिया के बीच में संबंध को अच्छी तरह दर्शाता है। देखिए एशिया, एशिया में भारत, भारत में राजस्थान। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर बी। 86। एक छात्र प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए 6 टेस्ट सीरीज के लिए अपना नाम देता है। वह एक रेखा आरेख के रूप में अपनी प्रगति प्लॉट करता है। रेखा आरेख इन 6 टेस्ट में प्राप्त किए गए उसके अंकों को दर्शाता है। हॉल ऑफ फेम में उनका नाम कितने परीक्षाओं के सूचीबद्ध में किया गया। उन छात्रों को हॉल ऑफ फेम सूचीबद्ध होने का सम्मान मिला जिन्होंने 40 अंक से अधिक प्राप्त किए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसमें कितने छात्र हैं जिन्हें परीक्षा में सूचीबद्ध किया, जिनके 40 से अधिक अंक हैं, ये हमें इसमें निकालना है। 40 से अधिक अंक कितने छात्रों के आए हैं, तो 40 से अधिक अंक कितने छात्रों के आए हैं, ये कितने छात्र हैं, देखिए 40 से अधिक, यहाँ पर इसे हम 40 को क्रॉस कर देते हैं, तो 40 से अधिक कितने हैं, 2 छात्र हैं, तो 2 का ही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1 से 45 है, 1 के 48 है। आगे देखिए, आरेख वर्ष 2017 के लिए 6 देशों की जीडीपी को बिलियन अमेरिकी डॉलर में दिखाता है जो एक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट हैं। किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5वां हिस्सा है। हमें ये निकालना है जीडीपी से जो क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन तो रीजनिंग का, पर जीडीपी से भी अच्छा क्वेश्चन हमारा आया है। देखिए इसे कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो अब किस देश की जीडीपी 6 देशों की जीडीपी का कुल 1/5वां भाग है। क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और इससे भाग देंगे। अगर हमारा 5 आ गया तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन आप लोगों को ही करनी है, मैंने जो इसका तरीका बता दिया। 88। मिश्र धातु 1 और मिश्र धातु 2 को धातु ए और बी और सी डी का मिश्रण तैयार करके किया गया। पाई चार्ट से 2 मिश्र धातुओं में इन मिश्र धातुओं के अनुपात को दर्शाया गया। यदि 1 kg मिश्र धातु और 2 kg मिश्र धातु को पिघलाया जाता है और मिश्र धातु को मिश्रित किया जाता है, परिणाम स्वरूप मिश्र धातु में धातु बी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये हमें इसमें बताना है। तो ये मिश्र धातु 1 है, ये मिश्र धातु 2 है। दोनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है कि यदि 1 kg मिश्र धातु और 2 kg मिश्र धातु 2 को पिघलाया जाता है, इसमें 1 किलो मिश्र धातु और इसे भी 2 किलो मिश्र धातु को पिघला दिया, परिणाम स्वरूप मिश्र धातु में बी का द्रव्यमान कितना होगा। बी का द्रव्यमान कितना होगा, यहाँ पर देखिए धातु बी यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 20 है, धातु ए 40, यहाँ पर है 35, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 यहाँ से बढ़ जाएगा। चलो धातु डी 5 यहाँ से बढ़ गया, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 25 है, तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, इसमें कितना बड़ा है, 10 ये इसमें बड़ा है, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 हो जाएगा, 25 और 15 कितना हो जाएगा 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, और 60 में से हम 10 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70। तो 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार बैक करके देख लीजिए। 70 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। 4 ऑप्शन है, नीला, हरा, पेंट और पीला। 89 क्वेश्चन, नीला, हरा, पेंट, पीला, तो कौन सा है, पेंट इसमें अलग है क्योंकि ये तो सब कलर है, ये अलग है। दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर चुनिए, ये इसमें विषम अक्षर इसमें चुनना है। इनका सॉल्यूशन भी एक प्रॉपर वीडियो में दूंगा, तैयारी में जो 4 चांद इसमें लग जाए। चलिए
90 में कैसे करेंगे, 90 में कैसे करेंगे अलग, एक्स वाई जेड आई जे के एम, ये यानी कि सीरियल से है इस तरीके से। इसमें क्या है, एक्स बीच में आ गया, वी पहले आ गया और जेड इसमें डिफरेंस हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91। अभी तो काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है पूरे। उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। बाकी आकृतियों से अलग कौन सी आकृति है, उस आकृति को हमें इसमें चुनना है। तो कौन सी आकृति हो सकती है, आप एक बार देखिए कौन सी आकृति होगी। देखिए 1 2 3 4 5 है इसमें, 1 2 3 4 5 इसमें, 1 2 3 4 5 ही इसमें, 1 2 3 4 5 ही इसमें है। अलग कैसे होगी, देखिए इसमें है 2, एक में ही 2 साइड हैं, ठीक है। और इसमें एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक बीच में है। तो यही आकृति हमारी अलग होगी, ऑप्शन नंबर डी। 92, उस आकृति को चुनो जो बाकी आकृतियों से अलग है। अब इस आकृति को चुनना है जो बाकी आकृतियों से अलग है। जब ये डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन होगा ना, जब अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगली वीडियो का आप इंतजार जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीक आपको अगली वीडियो मिलेगी। नंबर 93, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले से संबंधित है। हार आभूषण लेखनी, हार आभूषण लेखनी, हार आभूषण लेखनी, ये कैसे करेंगे एक बार सोचिएगा। 93वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हार आभूषण में आते हैं, लेखनी स्टेशनरी में आती है, ठीक है। 94, उस विकल्प का चयन कीजिए, इस तरीके से ही क्वेश्चन है। 196 169 2744, इससे आगे क्या आएगा, 196 14 का वर्ग, 169 13 का वर्ग, 2744, फिर उससे आगे क्या आएगा, 94वां क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा, 2197 आ जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, चलिए दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक का चयन कीजिए जो प्रश्न में दी गई है। तो उसमें कौन सी आकृति इसमें आएगी जो प्रश्न में दी गई है। देखिए कौन सी आकृति आएगी जो प्रश्न में दी गई है, 95वां क्वेश्चन है। अब इसे हम कैसे करते हैं, जैसे अगर हम इसे मान लेते हैं, ये इस तरीके से आ गई, ठीक है, ये इस तरीके से आ गई, ये हमारी इस तरीके से आ गई, और ये इस तरीके से आ गई, और ये हमारी ये यहाँ पर इसमें ये बन गई। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा। एक बार आप, मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार और आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। इसे मैं रबड़ को मिटा देता हूँ, ये मिट गई, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। अब देखिए यहाँ पर है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी। कौन सी उत्तर आकृति है जो प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। एक बार प्रश्न आकृति का जो पैटर्न है आप देख लीजिए। अब उत्तर आकृति के पैटर्न पर हम जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ऊपर है। तो कौन सी आकृति है जो इसे पूरा करेगी, इसे देख लेते हैं। देखिए प्रश्न आकृति, इसे थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ। देखिए प्रश्न आकृति देखिए एक बार, देखिए इधर से खाली है, और उत्तर आकृति देखिए, तो मेरे हिसाब में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। और सॉल्यूशन में तो सभी आंसर मिल ही जाएंगे। 97 है, 97, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति के बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। प्रश्न आकृति बनाने के लिए उत्तर आकृति के कौन से पैटर्न को जोड़ेंगे। तो देखिए इधर से है ये, फिर इधर से है, यहाँ पर इधर से ड्रॉ हुआ, यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर ट्रिपल है। तो कौन सी आकृति हो सकती है, देखें ये एल है, ये बन गया, ठीक है। ये भी इस तरीके से ये बन रहा है, तो ये भी बन गया, और ये डंडा है तो ये भी डंडा बन गया, ट्रिपल। उसके बाद में हमारा ये क्या है, ये बन रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। 98 करेंगे, उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ओपन पासा दिया हुआ है और हमें बंद पासा बनाना है, पर इसमें दिया गया है कि 3 पासे तो बन सकते हैं, ऐसा कौन सा पासा होगा जो नहीं बन पाएगा। देखिए तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये। अब देखिए ये है, इसके साथ में विपरीत संख्या नहीं आनी चाहिए, तो इसके विपरीत क्या है, ये है, तो ये आ गई, तो ये तो होगा नहीं, तो पहले में यही पकड़ में आ गया। और तीनों भी चेक कर लेते हैं, इसके साथ में ये नहीं आना चाहिए, नहीं है, इसके साथ में यानी कि इसके साथ में स्टार नहीं आना चाहिए, है नहीं, तो ये तो बनेगी। अब इसे भी चेक कर लेते हैं, इसके साथ में स्टार नहीं आना, इसके साथ में स्टार का कोई मतलब नहीं, आ गया, और इसके साथ में ये नहीं आना चाहिए, सही है, ये भी सही है, तो ये वाली जो नहीं बनेगी डी। अब यहाँ पर 99 से 101 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें देखिए, सॉरी जूम ज़्यादा हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर लिया कि आवेदक का जन्म देश में होना चाहिए या उस देश के नागरिकों के साथ
विवाहबद्ध होना चाहिए। ये किसके लिए कंडीशन है? पासपोर्ट जारी करने के लिए निम्नलिखित शर्तें। आवेदक के पास नाम, पता और उम्र के साक्ष्य के लिए अद्वितीय पहचान पत्र होना चाहिए। यदि आवेदक नाबालिग नहीं है तो उसे 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग, यदि व्यक्ति नाबालिग है तो उसमें से किसी एक पालक का पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। ई है पासपोर्ट पुनः जारी करने हेतु आवेदक को पुराना पासपोर्ट जमा करना होगा। नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र जमा करना होगा। ठीक है, ये शर्तें थी ई तक, यानी कि 5 शर्तें थी। और अब देखते हैं इसमें 99 टू 101 तक। ठीक है, अब इसमें 99वां क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। 99वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 15 वर्षीय विजय का जन्म देश में हुआ, उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र है, उसने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की और उसके पास उसका पुराना पासपोर्ट है। केवल उसकी मां के पास अद्वितीय पहचान पत्र है परंतु पिता के पास नहीं है, क्योंकि पिता का जन्म उस देश में नहीं हुआ। तो इसे पासपोर्ट दिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अब देखिए इनकी कंडीशन देखिए एक बार और पढ़कर। 15 वर्षीय है यानी कि 18 से कम उम्र है, देश में हुआ, उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र है जो कि रिक्वायरमेंट थी, उसने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण नहीं की, कोई बात नहीं, इसका भी प्रावधान था, परंतु उसके पास उसका पुराना पासपोर्ट है, ये भी रिक्वायरमेंट थी, तो इसे पासपोर्ट दिया जाना चाहिए। नंबर 100। 21 वर्ष सैम का विवाह रीता से हुआ, जो देश की नागरिक है, उसके पास नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र है, उसके पास दोनों का अर्थात उसका और उसकी पत्नी का अद्वितीय पहचान पत्र है। तो इसकी कंडीशन देख लेते हैं। इसकी कंडीशन देखिए, 21 वर्ष का यानी कि 18 प्लस है, ठीक है, रिक्वायरमेंट, देश के नागरिक है, दोनों के पास नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र भी है, ठीक है, उसके पास दोनों का अर्थात उसकी पत्नी का भी अद्वितीय पहचान पत्र है, तो मुख्य कार्यालय को जो दे देना चाहिए, भेज देना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। 101। सीमा का पुराना पासपोर्ट खो गया, वह 75 वर्ष की है, उसका जन्म देश के बाहर नहीं हुआ और उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र नहीं है तथा उसने कक्षा 10 तक की पढ़ाई की है, उसके पास शपथ पत्र है, शपथ पत्र उसके पास में है। देखिए शपथ पत्र का उसमें कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया गया था, 10वीं की पढ़ाई का भी उल्लेख नहीं, 12वीं की है, 75 वर्ष है, 18 वर्ष तक की उम्र के लिए, और पासपोर्ट खोने का कोई प्रावधान नहीं था, तो आंकड़े अपर्याप्त है इसमें। 102, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 को कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 102 है, यहां पर इस जगह पे क्या आएगा? इस जगह पे क्या आएगा? चारों में से इस जगह पर क्या आएगा, ये हमें निकालना है। तो इस जगह पर क्या आएगा? ए बी सी डी 4 है, चारों आकृति में एक बार आप दिमाग लगाइए कि इस जगह पर कौन सी आकृति आ सकती है। देखिए ये पहले ऊपर आई, ठीक है, इस तरफ आई, ठीक है, इस तरफ आई, तो इस बार इस तरफ आनी चाहिए और ये इस तरफ आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऐसे इसमें देखिए, पहले त्रिभुज यहाँ आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा? देखिए त्रिभुज था, त्रिभुज यहाँ पर आया, ओके। अब त्रिभुज को यहाँ आने की भी तो अनुमति होनी चाहिए ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, 4। अब इसमें हमें लाइंस ज्ञात करनी है कि दी गई छवि को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है, यानी कि लाइंस इसमें कितनी चाहिए, कम से कम। कम से कम, न्यूनतम का मतलब है कम से कम, यानी कि मिनिमम। तो इसमें कितनी लाइंस होनी चाहिए मिनिमम, देख लेते हैं। देखिए एक ये हो गई, ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये ऊपर तक की है 6, 7, 8, 9, 10 और एक ये हो जाएगी 11। तो 11 लाइंस में ये पूरा बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप भी इसे गिनकर देख लीजिएगा। चलिए, और जिस भाई को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को पीछे से जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके यहाँ पर ऑप्शन हैं, और जब इनके ऑप्शन नहीं होंगे उस तरीके से इनका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। चलिए, यहाँ पर दर्पण है, इस तरीके से दर्पण लगा दिया तो कौन सी आकृति बनेगी, इसमें बताना है कि कौन सी आकृति बनेगी दर्पण लगाने के बाद में। देखिए यहाँ पर दर्पण लगा तो ये आकृति तो इधर आ जाएगी, ठीक है, और ये इधर आ जाएगी ऊपर। इसमें डिफरेंस क्या होगा, ये वाला ये इधर पहुंच जाएगा क्योंकि दर्पण इधर है, और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 106।
क्वेश्चन आकृति में नीचे दिखाए गए अनुसार पेपर के फोल्ड करके पंच किया है उत्तर आकृति में अंकित करें कि खोले जाने पर यह कैसा प्रतीत होगा। पहले इसे इस तरीके से फोल्ड किया, फिर इस तरीके से एक कोने में जाकर ये पंच कर दिया, तो कौन सा जो प्रतीत होगा इसमें। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। 106 में ऑप्शन क्या क्या हैं देखिए। और भाई इसमें तो ऑप्शन भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, वैसे राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर भी क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका मैंने डी लगाया। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको समझ में आया नहीं आया, उसके बाद मैं सॉल्यूशन तो करा ही दूंगा। 107 निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखना है। शब्दकोश के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं शब्दकोश, और सबसे इजीली टॉपिक भी है शब्दकोश। चलिए, पी आर ई पी आर ई पी आर ई पी आर ई सभी में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है वी, यहाँ पर आ रहा है टी, यहाँ पर आ रहा है वी, यहाँ पर आ रहा है टी, यानी कि दोनों का संबंध होना चाहिए। इन दोनों का भी छोड़ देते हैं। टी के बाद में क्या है, ई, यहाँ पर दोबारा टी, तो क्या आ जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 108 दी गई श्रेणी में एक शब्द विलुप्त है। दिए गए विकल्पों में, इसे जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करना है, जो श्रेणी को पूरा करेगा। ऐसा क्या होगा देखिए, रेटिना, नेशनल एल्जेब्रा, रेडिएटर। रेटिना, नेशनल एल्जेब्रा, तो इसमें क्या आ जाएगा, मिलिट्री। मिलिट्री आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार, वो चेक कर लेता हूं मैं। रेटिना, ऑर्डिनरी आएगा, ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 109 इसमें श्रेणी को पूरा करने के लिए शब्द कौन सा चाहिए, ये बताना है 109 में। चलिए, FEG HIJ MNL PQR UVT। देखिए यहाँ पर एक आगे पीछे, यहाँ पर सीरियल वाइज, आगे पीछे सीरियल वाइज, आगे पीछे, तो इस बार सीरियल वाइज आएगा, तो क्या आ जाएगा, XYZ। 110 में क्या है, दी गई श्रेणी में एक शब्द विलुप्त है। दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता हो। 110 नंबर। चलिए, अब देखिए एक शब्द विलुप्त है। देखिए यहाँ पर एफ है, यहाँ पर भी एफ है, एफ एफ एफ, यहाँ पर आ जाना चाहिए एफ और बी, और इसमें एफ, इसमें भी एफ है, ठीक है। तो इसमें ई एफ ई ई ई एफ, देखिए यहाँ पर ई ट्रिपल ई, फोर्थ ई, 5, फिर एफ, डबल ई एफ, यहाँ पर क्या है सी ऑप्शन में, डबल ई एफ, फिर 5 वाली एफ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 111 यानी कि 111। इसे देख लेते हैं 111 में क्या है। वीडियो तो काफी लंबी हो जाएगी आज, पर क्वेश्चन हो रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। दी गई श्रेणी में एक अंक विलुप्त है। दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता हो। देखिए अब इसे हम कैसे करेंगे, एक विलुप्त है यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर देखिए 6.2 माइनस के 3.5 माइनस के 0.8 और फिर प्लस में आ गया। 6.2 से माइनस के 3.5 हुआ, यानी कि बढ़ते क्रम में पहले माइनस के 6.2 था, फिर क्या हुआ माइनस के 3.5, फिर माइनस के 0.8, फिर कितना हुआ 4.6, और बीच में अभी पता नहीं है। इसका डिफरेंस 27, इसका डिफरेंस 27, इसका भी डिफरेंस 27 आना चाहिए। तो 0.8 में अगर 2.7 लाने के लिए 1.9 को जोड़ेंगे तो 1.9 इसमें आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है 112वां क्वेश्चन है। देखिए, यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है तो निम्नलिखित में से कौन सी उस महीने की 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा। किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है, यहाँ पर दिया गया है कि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है, तो उस महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन यानी कि 22 तारीख को क्या होगा। तो 22 को क्या होगा, 5 का बुधवार है, वेडनेसडे। 22 को क्या होगा, डिफरेंस कितना है, 17 का है। 17 से हम क्या करेंगे, इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वेडनेसडे में 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार इसमें आ जाएगा। चलिए, 112वां क्वेश्चन भी हमारा पूरा हुआ। 113वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, उसके बाद में हिंदी का पोर्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक शब्द लुप्त है। दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूरा करना है। कैसे करेंगे, एक बार दिमाग लगाइए। चलिए, क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 113, और सभी को मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी डालूंगा कि 113वें क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। ऑप्शन ये है, और
अगर नहीं होगा पर्सनली भी मैं इसमें बताऊंगा। एक क्वेश्चन तो आपके लिए दे रहा हूँ, अब आप कमेंट करके बताइए इस पोर्शन में आपको कितने क्वेश्चन पता थे। अब लास्ट पोर्शन है सामान्य हिंदी का पोर्शन है, 37 क्वेश्चन हमारे सामान्य हिंदी के बचे हुए हैं। हिंदी, चलिए गद्यांश से इसे पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद इसे करेंगे। 114 से 118 तक क्वेश्चन है ये, 114 से 118। लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेज ने हम्पी यानी कि विजयनगर को स्वप्नों की नगरी कहा था। चलिए, यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन वह कृष्णदेवराय 1509 से 1529 थे, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमई राज्यों के संगों 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। चलिए, इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य के दुख में अंततः जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन के पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भांति से एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानें निर्जन दृश्यावली के बीच में फैले थे। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी के कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण जैसे वर्णित है, यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी हैं। तुंगभद्रा नदी पर के पार स्थित वर्तमान में एनीगोंडी दुर्ग इस वानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी चट्टाने पर्वत जैसे हेमकुंड पर्वत, मतंड पर्वत और माल्यवंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पार्वती का नाम पंपा, जिसने विरूपाक्ष रूप से शिव से विवाह किया, इस नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा। अब देखिए, अब इसमें बताना है, क्वेश्चन है कि किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था। हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है। किसके शासन का हिस्सा था? बाली के शासन का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसे जूम कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है, देखिए हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है। किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था? किसने हम्पी को स्वप्न की नगरी कहा था? तो पुर्तगाली इतिहासकार डेमिंग पेंस ने स्वप्न की नगरी कहा था। ये पैराग्राफ के क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाते हैं, ये 4-5 नंबर तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? कैसे हुआ हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन? कैसे हुआ? संयुक्त आक्रमण के कारण हुआ था, जैसे कि अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था। अगला, विजयनगर के भागन्य शेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हुए थे? कैसी दृश्यावली के बीच फैले हुए थे? जनशून्य दृश्यावली के बीच में। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द इसमें हमें पहचानना है। तो विरूपाक्ष का समानार्थी विलक्षण नेत्रों वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलंकार से संबंधित क्वेश्चन है, 119 क्वेश्चन। यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। काली घाटी का घमंड घटा, ये काली घाटी का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें हमें बताना है कि काली घाटी का घमंड घटा, तो इसमें क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, या अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, या उपमा हो जाएगा। तो काली घाटी का घमंड घटा, काली घाटी का घमंड घटा, तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 120वां क्वेश्चन है कि प्रश्न में 4 विकल्प हैं, अवयव के भेद होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बता। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, अब इसमें बताना है कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। अब दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, इसे हमने करना है, तो पेन ले लेते हैं। समुच्चय बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक, या निपात हो जाएगा, या संबंध बोधक अवयव हो जाएगा। इसमें हमें, तो इसमें हो जाएगा संबंध बोधक अवयव। अगला है, तो शुद्ध रूप का चयन करना है, सबसे अच्छा विकल्प कौन सा हो जाएगा शुद्ध रूप में। ये भी क्वेश्चन हमें ऐसे ही मिल जाते हैं, ये मान लीजिए ये तो फ्री का नंबर है, शुद्ध रूप तो वाले ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। कैसे? अब देख लीजिए आप भी, अभी इसे एकदम कर देंगे। मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है, या मेरे को गांव जाना है, तो इसका क्या होगा? मुझे गांव जाना है। ठीक है, 121 क्वेश्चन हुए और 122वां क्वेश्चन है।
आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए आपके लिए इतना मतलब इतनी मेहनत से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर की पेपर कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है, या चरण कहा जाता है, या वर्ण कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वर्ण। जो छंद में प्रयुक्त अक्षर है उन्हें वर्ण कहा जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से मुहावरे का सही वाला लोहा मानना। लोहा मानना मुहावरा है, लोहा मानना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? प्रभाव मानना। रसों का राजा किस रस को माना जाता है? रसों का राजा कौन सा रस है? रसों का राजा कौन सा रस है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसों का राजा कौन सा रस है? रसों का राजा कौन सा रस है? श्रृंगार रस जो रसों का राजा है। तो यहाँ पर देखिए निर्देश वाक्य परिवर्तन वाला सही है। आप इस किताब को पढ़े क्रमवाच्य है। ऑप्शन, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। क्या आप इस किताब को पढ़ा? क्या आप किताब आपके द्वारा पढ़ी गई? आपने यह किताब पढ़ी? देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें कौन सा है? देखिए इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, ये हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 126। किसी के द्वारा कहे गए वाक्य को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? भाई कोई किसी ने वाक्य कहा, उसे हम ज्यों का त्यों रखेंगे तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है। 127। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम, चंद्र के समान है जो, या चंद्र के जैसा है जो। तो क्या हो जाएगा इसमें? चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्रशेखर हो जाएगा। 128। तो जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे क्या बोलेंगे? जिसका उत्साह नष्ट हो गया उसे क्या बोलेंगे? हतोत्साहित। क्वेश्चन नंबर 129 यहाँ पर है जलज। जलज उस शब्द को चुने जिस शब्द का एक अर्थ है अनेकार्थी शब्द में। जलज, 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 इसमें क्या करना है? जलज में देखिए आप लोग सोचिए, जलज क्या होता है? मछली जो जल के अंदर रहती है। ठीक है, चलिए अब 129 हो गया, 130 करेंगे। 130 में क्या आ जाएगा? निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। बच्चों ने गृह कार्य किया और वे खेलने लग गए। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 131। हे प्रभु रक्षा कीजिए, उचित कारक को पहचानिए। उचित कारक को पहचानिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए, इसमें क्या कि संबोधन कारक, संबोधन कर रहा है, हे प्रभु रक्षा कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 132। बच्चों ने खेल खेला भविष्यकाल, बच्चों ने खेल खेला भविष्यकाल। तो इसमें क्या करना है? परिवर्तन वाला सही विकल्प है जो निर्देश अनुसार वाक्य को परिवर्तन करे। तो इसमें क्या है? इसमें क्या हो जाएगा? देखिए बच्चे खेल खेलेंगे, भविष्यकाल में क्या है? बच्चों ने खेल खेला तो बच्चे खेल खेलेंगे, भविष्यकाल ये हो जाएगा। ठीक है। 133 133 133 में क्या हो जाएगा? देखिए एक बार, चार विकल्प हैं जो स्त्री राजपूत, तो राजपूतानी हो जाएगा, यानी कि इसका स्त्रीलिंग। ठीक है, इसमें भी चार, इसमें स्त्रीलिंग। तपस्वी का क्या हो जाएगा? तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तपस्विनी हो जाएगा। 135। इसमें क्या करना है? तलवार, बहुवचन। तलवार का बहुवचन क्या हो जाएगा? तलवारें। हास्य व दीर्घ इनमें से किस प्रकार के हैं? स्वर्ण, वर्णमाला, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो कौन से हो जाएंगे इनमें? इसमें क्या हो जाएंगे? स्वर। ठीक है, चलिए आगे चलिए। 137वां क्वेश्चन है, हिंदी का ही पोर्शन चल रहा है। इनमें से कौन सी उष्ण व्यंजन है? इनमें से कौन उष्ण व्यंजन है? 137वां हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद में हमारे 13 क्वेश्चन रह जाएंगे और हमारा ये प्रीवियस 27 जनवरी 2019 का पेपर समाप्त हो जाएगा। तो 137वें क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उनसे बनने वाले विशेषण शब्द की है? सही संज्ञा व उनसे बनने वाले विशेषण शब्द की है, तो पक्ष पक्षी हो जाएगा। 39। सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का पता किससे चलता है? सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का पता किससे चलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्रिया से चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत है, रासविलास है, विज्ञान गीता है, श्रृंगार लहरी है। तो कौन सी है? 140वां क्वेश्चन है, तो कौन सी है? पद्मावत। ठीक है जी। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? वृंदावन लाल शर्मा,
देवकी नंदन खत्री, अयोध्या सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चार ऑप्शन है, चारों में क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिंदबरा, उत्तरा, काला, बूढ़ा चांद, पलवल। तो इसके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? तो इसका पहले ही मिल गया कि सुमित्रा नंदन पंत है। 143वां क्वेश्चन करेंगे, देखिए। सर्वेसर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था? कौन सी रचना करी थी जिसके लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था? खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, क्या कह कर पुकारूं, गर्म हवाएं। तो इसका जो राइट आंसर है खूंटियों पर टंगे लोग। 144, चार विकल्प है। तो नाश, समान अर्थ वाला शब्द इसमें बताना है। नाश का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? तबाही, यानी कि नाश हो गया, तबाही हो गई। चार विकल्प हैं। सही विकल्प उपसर्ग शब्द के में लगते हैं, अंत में लगे हैं, प्रारंभ में लगे हैं, आर्ट में लगे हैं, क्रिया में लगे हैं। किस में लगते हैं? उपसर्ग, उपसर्ग लगते हैं दोस्तों आरंभ में, ठीक है। चलिए 146, निम्नलिखित में चार प्रश्न में चार विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से नहीं बना है। चिकनाहट, खटास, चांदनी, बखूबी। चिकनाहट, खटास, चांदनी, बखूबी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बखूबी होगा, और बाकी प्रत्यय से बने हैं। 147, देखिए अब हम पेपर को समाप्ति की ओर आ चुके हैं और हमारे चार क्वेश्चन अब शेष रह गए हैं। तो 147वां क्वेश्चन है, तो इसे कैसे करेंगे? देखिए, तद्भव रूप बताना है कपोत का। कपोत का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कबूतर हो जाएगा। इसे डायरेक्ट ही आप याद कर लीजिएगा, नहीं काज होगा, नहीं काम होगा, नहीं काल होगा, कपोत का कबूतर हो जाएगा। विपरीत अर्थ वाला, संयोग का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? संयोग का विपरीत अर्थ वाला संयोग वियोग होगा, अवशेष होगा, दुरुपयोग होगा या मिलन होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वियोग हो जाएगा। 49, विच्छेद वाला विकल्प, संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा हो जाएगा? देखिए, और ये पूरी पीडीएफ मैं ना टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, इसे मैं दिखा भी दूंगा। ये चक्षु पब्लिकेशन की है, उत्तरमाला भी इसमें मिलेगी। उल्लास का उत प्लस लास, उल प्लस लास, उल प्लस आस, उल प्लस आलास क्या हो जाएगा इसमें? 149 का, तो उत प्लस लास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? शब्द का सच्चा सबसे अच्छा विकल्प पतन। पतन का पत्ता होगा, पुत्र होगा, गिरना होगा, घर होगा। पत्ता होगा, पुत्र होगा, गिरना होगा, घर होगा। तो इसका हो जाएगा पतन का गिरना हो जाएगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, मैंने इस पेपर के 150 के 150 क्वेश्चन करा दिए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस का फुल एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए, फुल एक्सप्लेनेशन आंसर आपको चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी डालूंगा। अगर आपके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे, मतलब सबसे ज़्यादा पोल जिस पर होंगे, उसी को आपकी बात को रखा जाएगा। और इन 150 में क्वेश्चंस में आपको पता भी चल गया कि हमारी तैयारी जो है किस लेवल पर है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इनमें से आपको किस पोर्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड लगे हैं, किस पोर्शन में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, ये आपको मिलते ही रहेंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट में मिलेंगे, आपको कौन सी डेट के जो क्वेश्चंस का आंसर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप लोग पर्सनली भी मैसेज करना चाहते हैं किसी डाउट को लेकर, तो आप लोग पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका जो मैसेज का जवाब आपको जरूर